नमस्कार, वंदे भारत, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आजकल का हॉट टॉपिक है डॉलर के मुकाबले में रुपए का गिरना। रुपया गिर रहा है, डॉलर आसमान में जा रहा है और ये निरंतरता बनी हुई है। आज रुपए का गिरना चिंताजनक अवस्था में पहुंच चुका है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, रुपया अपने आप नहीं गिर रहा। भारत की करेंसी को योजनाबद्ध तरीके से गिराया जा रहा है। डीप स्टेट, वो शक्तियां जो भारत में अपनी मर्जी की सत्ता चाहती हैं, वो वर्तमान भाजपा की सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहती है। 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी, ये अमेरिका की सोच के, उसकी योजनाओं के विपरीत बनी हुई सरकार है। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता था। ऊपर से नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर कर दिया हम 2047 में अति विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। क्या डिक्लेयर कर दिया? हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। जब नरेंद्र मोदी ने ये कहा, उसी समय अमेरिका के कान खड़े हो गए, गच्चा खा गए नरेंद्र मोदी। उन्होंने कैसे सोच लिया? जब तक भारत के अंदर FDI बैठे हैं, जब तक डॉलर और रुपए की विनिमय दर को खुली मार्केट के अंदर सरेआम शेयर मार्केट की तरफ बेचा जा रहा है, तब तक क्या भारत के हाथ में है? जिस इकोनॉमी के ऊपर भारत चल रहा है, उस इकोनॉमी की चाबी अमेरिका के पास है। वो चाहेंगे तो भारत का रुपया गिरेगा, वो चाहेंगे तो भारत का रुपया उठेगा, और उठने का तो सवाल ही नहीं है। 1966 में देश के अंदर अकाल पड़ा, भयंकर सूखे की स्थिति आई। उससे पहले 65 की लड़ाई हम देख चुके थे। देश में खाद्यान्न की, अन्न की बहुत बड़ी कमी आ गई। अमेरिका ने शर्त लगा दी, जब तक अपने रुपए की कीमत कम नहीं करोगे, डॉलर रुपए की विनिमय दर को नहीं बदलोगे, हम कोई सहायता नहीं देंगे। भारत का फॉरेन रिजर्व निचले स्तर पर था। भारत के रुपए का 36% से ऊपर अवमूल्यन किया गया। डॉलर एकदम डेढ़ी कीमत का हो गया। लगभग 4 रुपए का $1 था और उस समय 7 रुपए से ऊपर का डॉलर हो गया। उस दिन अमेरिका के डॉलर का आर्थिक साम्राज्य भारत के ऊपर स्थापित हुआ और वो चलता रहा। चलते चलते 1991 के अंदर, और उससे पहले आपको याद होगा मित्रों, भारत के काम चलाओ प्रधानमंत्री बने थे एक बार चंद्रशेखर जी। ये हवाई जहाज के अंदर सोना लाद करके वर्ल्ड बैंक को गिरवी टेकने के लिए लेके गए थे। हमारे सारे दरवाजे बंद हो गए। 1991 में देश को मजबूर कर दिया गया कि हमारी कंपनियों के लिए दरवाजे खोलो। 1991 में हमने अमेरिकी कंपनीज की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, FDIs के लिए, FIs के लिए दरवाजे खोल दिए। दरवाजे खोल तो दिए, लेकिन बंद करना भूल गए। राष्ट्र भूल गया कि अगर दरवाजे खुले रहेंगे तो चोर तो घुसते रहेंगे। चोरों के लिए दरवाजे खोले हैं जो भारत के रुपए को लूटने के लिए आए थे, भारतीय बाजार को लूटने के लिए आए थे। दरवाजे बंद करना भूल गए। उसी खुली अर्थव्यवस्था के ऊपर, उसी फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर, उन्हीं FDIs को लुक्रेटिव ऑफर्स देते देते भारत की अर्थव्यवस्था यहाँ तक पहुंची है। और जैसे ही वर्तमान प्रधानमंत्री ने हम 2047 में अति विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात की, भाजपा के सिपह सालारों ने हम तो विश्व गुरु बन गए, हवा के अंदर उड़ना शुरू किया। अमेरिका के कानों में मंदिर के घंटों के समान घंटे बजने शुरू हो गए, ढोल बजने शुरू हो गए। ये समय से पहले अपने पत्ते खोलने वाली बात थी। अब केवल यहाँ तक सीमित रहते। भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है, सबको भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का लाभ मिल रहा है, तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। कैसे भूल जाते हैं हम? भारत की इकोनॉमी के ऊपर अमेरिकी कंपनी का, मल्टीनेशनल कंपनियों का, FIs का, FDIs का सीधा साम्राज्य स्थापित हो चुका है। वर्तमान प्रधानमंत्री ने देश को बहुत कुछ दिया है, लेकिन अर्थव्यवस्था के मामले में हम बुरी तरह से गच्चा खा गए। जब प्रधानमंत्री ने सत्ता संभाली, लगभग 60 रुपए का $1 था। आज वो डॉलर 94-95 रुपए के बीच में है और अर्थशास्त्री कह रहे हैं बहुत जल्दी 100 से ऊपर हो जाएगा। अमेरिका चाहता है भारत में महंगाई बढ़े। अमेरिका चाहता है भारतीय जनता के अंदर असंतोष बढ़े। अमेरिका चाहता है ये सरकार डिस्टेबल हो। हम क्यों भूल जाते हैं? जिस अर्थव्यवस्था में हम जी रहे हैं, उसका सिरमौर अमेरिका है। अमेरिका वर्तमान भारत की सरकार का विरोधी है। अमेरिका की पसंद का डीप स्टेट कमजोर है, जिसके कारण ये सरकार टिकी हुई है। वरना अमेरिका का बस चलता
तो बांग्लादेश की तरह से भारत की सत्ता को कब का बदलवा देता। भारत का विपक्ष कमजोर है, अमेरिका की हाथों की कठपुतली है, लेकिन वो विषांतर हो जाएगा। पते की बात यह है, हमने 1991 में अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोल दिए, मजबूरी में खोल दिए। उससे पहले रुपए की डिवैल्यूएशन होती थी। कब होती थी? हमारी सरकार के गले के ऊपर अंगूठा रख करके करवाई जाती थी। डिवैल्यूएशन करो, वो चाहे इंदिरा गांधी के समय में हुई हो, वो चाहे किसी के भी समय में हुई हो, टेटवा दबा करके डॉलर के मुकाबले रुपए को कमजोर करवाया जाता था। लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ? हमने डॉलर और रुपए की विनिमय दर को बाजार के हवाले कर दिया, ट्रेडिंग का हिस्सा बना दिया। भारतीय अर्थशास्त्रियों की ये सबसे बड़ी चूक है। पता नहीं कितनी जनरेशन निचुड़ती रहेंगी। अमेरिका निचोड़ता रहेगा, FDIs और FIs निचोड़ती रहेंगी और हम निचोड़ते रहेंगे। हमने मजबूरी में, अमेरिका ने दरवाजे खुलवा लिए और हमने खोल दिए। खोलना गलत नहीं था, उस समय की तात्कालिक जरूरतों को देखते हुए। और जिस प्रकार से स्वतंत्र भारत की सत्ता चली 47 से लेकर के 91 तक, वो परिस्थिति आनी थी, आई, दरवाजे खुले, वो गलत नहीं है। गलत तब हुआ जब हम दरवाजे बंद करना भूल गए। आज जब पीएम मोदी कहते हैं हम बस 247 में बन गए, इस इकोनॉमी के सिद्धांत पर आप कभी नहीं बन सकते। एडम स्मिथ की इकोनॉमिक्स पुट करके कभी नहीं बन सकते। ये विदेशी कंपनियों का मायाजाल आपको अति विकसित राष्ट्र बनने नहीं देगा। बड़बोलापन छोड़िए और ये देखिए कि हम वो जो इकोनॉमी के 1991 में दरवाजे खोले थे, उनको चुपके से कैसे बंद करना शुरू करें, चुपके से कैसे ताला लगाना शुरू करें। भारत की 80% जनता आज भी गांव में रहती है। वो जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसकी जड़ों को सींचना शुरू करिए। जब गरीब समृद्धशाली होगा, जब छोटी जोत का किसान समृद्धशाली होगा, और वो कब होगा? वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर होगा। वो कब होगा? जब हम किसान को कहेंगे कि तू ऑर्गेनिक खाद की खेती कर, दोबारा गोबर के खाद की, गौमूत्र की खेती कर। जब आप ऑर्गेनिक खाद की खेती करेंगे, आपकी फसल की कीमत दुगनी हो जाएगी। भारत का गांव देहात समृद्धशाली होगा। हमारा FMCG सेक्टर, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, रोजाना उपयोग की वस्तुएं, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, जिनको हम कुटीर उद्योगों में बना सकते हैं, जिन्हें हम लघु उद्योगों में बना सकते हैं, उनको इस सेक्टर के लिए रिजर्व कर दीजिए। बड़े उद्योगों को इनकी परमिशन कतई नहीं मिलनी चाहिए। धीरे धीरे अपने दरवाजों को बंद करना शुरू किए। एकदम नहीं होगा, लेकिन शुरू तो करें। अपने घर के दरवाजे खुले हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स उसको खा रहे हैं, और हम उनके डॉलर के ऊपर अपने देश को अति विकसित राष्ट्र बना लेंगे। ये सपना छोड़िए, ये मायाजाल है, भ्रमजाल है। अमेरिका इस भ्रमजाल को रचने का हमारे से बड़ा खिलाड़ी है। और अब तो AI का जमाना, सारा डाटा उनके पास है। अलग रास्ते चुनने पड़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की जड़ों को सींचना होगा। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को समृद्धशाली बनाना होगा। आचार्य चाणक्य की अर्थनीति को समझना पड़ेगा। भारतीय विचारों को लागू किए बिना भारत को अति विकसित राष्ट्र बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता। जड़ों को सींचना शुरू कीजिए। ट्रिकल डाउन की थ्योरी से भारत का गरीब समृद्ध नहीं होगा। 5 किलो अनाज 1 महीने में देने से भारत का गरीब समृद्ध नहीं होगा। किसानों को अनुदान राशि देने से किसान समृद्ध नहीं होगा। आप वो फार्मूला इजाद कीजिए जिससे आपके किसान को उसकी भरपूर फसल के दाम मिले। इतनी बढ़िया फसल हो कि जो दुनिया के दूसरे देश उगा रहे हैं, उनके मुकाबले में आपके फसल की कीमत दुगनी हो जाए। वो संसाधन ढूंढने पड़ेंगे। आप भारत की देसी गाय को एक बार दोबारा किसान के घर में बांध दीजिए समृद्धशाली करके, और फिर दुनिया को कहिए कि भारत का दूध, घी और मक्खन भारतीय नस्ल की देसी गाय का बना हुआ है। वर्तमान दुनिया ब्रांड की है। एक बार हमने ब्रांड बनाना शुरू किया, देखिए कैसे दुनिया आपके पास आती है। हमें भी दे दो, हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। भारतीयता लानी पड़ेगी। अनुदानों को बंद करके गरीब के घर के अंदर धन की बरसात के संसाधन बनाइए। मॉडर्न इकोनॉमी की थ्योरी कहती है अमीरों के घरों में बरसात होगी जब गरीब की झोपड़ी टपकेगी। ट्रिकल डाउन थ्योरी, टप टप टप, और गरीब की झोपड़ी में
जब वो वर्षा की बूंदें टपकेंगी, जब उस वर्षा की टपकती बूंदों को आदमी इकट्ठा करेगा गरीब, अब वो सोएगा उस टप टप में टपकती झोपड़ी में, या उसका पानी पी करके अपनी भूख और प्यास मिटाएगा। विचार हमारे वर्तमान सत्ता के केंद्र को करना। नमस्कार, वंदे भारत, जय श्री कृष्ण।